अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ दो बड़ी खुशखबरियों के साथ। एंड यकीन कर लीजिए ये अगले 7 दिन आपकी खुशियों से भर जाएंगे और आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, मुफ्त में चीज़ें आपकी तरफ माइल होंगी। जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान में विंटर सीज़न चल रहा है और मुफ्त में ठंडक मुयस्सर है। पहले कुछ अर्सा पहले हमें गैजेट्स लगाकर, महंगे गैजेट्स लगाकर थोड़ी सी ठंडक मिला करती थी, अब मुफ्त में अवेलेबल। दिस इज़ विल ऑफ गॉड, अल्लाह ताला की तरफ से ही ये फ़्लो, ये हीट की कमी और ठंडक का इजाफ़ा, ये अल्लाह ताला के प्लान्स का हिस्सा है। सूरज मेरे प्लान से नहीं चलता, ना आपके प्लान से चलता है, ना हुकूमतों के प्लान से चलता है। क्रिएटर की ये मखलूक क्रिएटर का ही हुक्म मानती है। जिसने इन्हें बनाया है उसी ने इसके रास्ते डिफ़ाइन किए। हम लोग सिर्फ इनकी पोजीशन, इनकी स्पीड और इनके बिहेवियर्स को रीड करके ये छोटी छोटी प्रेडिक्शंस या छोटे छोटे इवेंट्स आपके सामने बयान करते हैं। उन छोटे छोटे इवेंट्स में एक बड़ी चेंज आपकी फितरत के लिए 24 ऑफ जनवरी को प्रोड्यूस होने लगी है। मार्स नाम का एक प्लैनेट है जिसे प्लैनेट ऑफ फोर्स कह सकते हैं, ताकत का सरचश्मा, प्लैनेट ऑफ कंपटीशंस कह सकते हैं, प्लैनेट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिवॉर्ड्स कह सकते हैं, सडन गेन्स का प्लैनेट कह सकते हैं। वो आपके 7th एंगल पर 24 ऑफ जनवरी को आ जाएगा। 7th एंगल पर वो फ्रेंडली है, 7th एंगल पर वो हाई रिवॉर्ड्स क्रिएट करेगा। तो यहाँ तक बात तो हो गई कि मार्स की नई पोजीशन जो 24 ऑफ जनवरी को बनेगी, वहाँ पर मार्स आपके लिए अच्छे इकदामात पैदा कर, जो भी अल्लाह ने उसके ज़िम्मे लगाया। अल्लाह ने उसके ज़िम्मे क्या लगाया, एंड हमने वो हुक्म तो नहीं पढ़ा कि अल्लाह ने उसे हुक्म क्या दिया, लेकिन जब भी वो इस एंगल पर आया हमने देखा कि वो जब चमकता है तो ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टैमिना इन्हेंस होता है। जैसे आप नहीं अंदाज़ा लगाते कि सुबह के वक़्त में सूरज कैसा बिहेव करता है, तो आपको ये ऑर्डर ऑफ गॉड की वजह से नहीं पता कि आपने वो अल्लाह ताला ने जो ऑर्डर लिखा था वो आपने पढ़ लिया है। आपने उसके बिहेवियर से ये जज किया कि अल्लाह ताला ने इसे सॉफ्ट रहने का ही कहा होगा। फिर वो 12 बजे बड़े सरों पर आकर इंतहाई धूप बरसाने लगता है, तो हम उसका बिहेवियर जज करके ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इसे कहा होगा कि बहुत सारी हीट दे इस वक्त। फिर वो शाम में रफ्ता रफ्ता ग्रूब हो जाता है, तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अल्लाह ने इसे ऐसा ही कहा होगा, क्योंकि ये डिसओबे नहीं करते चीज़ों को। हमेशा ही जिस टाइम पर तुलू होना है उसी टाइम पर तुलू होते आ रहे हैं जब से इंसानियत बनी है। हमेशा ही दिन के वक्त तुलू हो जाते हैं, रात के वक्त गुरूब हो जाते हैं। तो हम इनकी रूटीन परफॉर्मेंसेस से ये जज कर लेते हैं कि अमूमी तौर पर ये क्या करेगा, अमूमी तौर पर ये कितनी एनर्जी दे देगा, कितनी लाइट दे देगा, कितनी हीट दे देगा। ये जो अमूमी कैलकुलेशन है इन्हें ही एस्ट्रोलॉजिक्स कहते हैं, कवानीन, सितारों के कवानीन, या फल्की इसरार रमूज़, या कवानीन फल्कियात। उन कवानीन फल्कियात के अतबार से मार्स को मैंने जितनी दफ़ा 7th एंगल पर देखा है वो लाइफ पार्टनरशिप के लिए बहुत मौजूद हो जाता है। वो लाइफ पार्टनरशिप का डिसिप्लिन क्रिएट करता है, मतलब आपके अंदर कसक तड़प पैदा होती है अपने कंपेनियनशिप की। इसके 2-3 फ़ायदे। डिले ऑफ मैरिज का खात्मा एक फ़ायदा है। जो लोग लाइफ पार्टनरशिप का सोचते नहीं थे वो सोचना शुरू करेंगे। जब सोचना शुरू करेंगे तो गोल्डन सीज़न 6 हफ्तों का मिलेगा। उस 6 हफ्तों में वो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर लेंगे, एंड उस अपॉर्चुनिटी को अगर उन्होंने कमिट कर लिया, कंसीव कर लिया, तो वो एक सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। इस सीज़न में किए हुए लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस मोस्टली सोल मेट्स क्रिएट करते। दूसरा फ़ायदा क्या होगा, मार्स अगर 7th एंगल पर हो तो ऐसे कपल्स जो किसी वजह से अपने दिलों को टेढ़ा कर चुके हैं, शकूक पैदा हो गए, फितरतें आपस में मैच ना की, शिकायतें बढ़ गईं, मोहब्बत की कमी की वजह से एक दूसरे के साथ कोलिजन्स पैदा हो गए, तसादुम पैदा हो गया, या एक दूसरे की वेलफेयर के लिए कुछ नहीं कर रहे, बस रूटीन लाइफ गुजारते चले जा रहे हैं, दिन हो रहे हैं, रातें हो रही हैं, साल गुजर रहे हैं, महीने गुजर रहे हैं, बस ऐसे वो लोग आपस में क्लोज हो जाते हैं, सोल लेवल पर आते हैं, कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग होती है, एक दूसरे की सोहबत मोहब्बत के इजहार के लिए या ज़िंदगी के सुख के लिए यूज़ होने लग जाती है। एंड उसमें माइंड साइंसेस भी यूज़ होती हैं, द वेलफेयर प्लान्स, एंड उसमें फ़िज़िकल स्टेमिना भी यूज़ होता है एक दूसरे के लिए जिस्मानी
अटैचमेंट्स की वजह भी बनती है। मार्स का 7th एंगल पर होना ह्यूमन नेचर में ब्रेवरी लेवल को भी इन्हेंस करता है, जिससे वो बुजदिली वाले सेंसिटिव कैंसेरियंस जो बात बात पर शिकायत करते थे वो हट जाएंगे। ब्रेव आदमी बात बात पर शिकायत नहीं करता, वो अपनी विल पर डिपेंड करते हुए उन शिकायतों को दूर कर देता। जो सेंसिटिव होंगे वो शिकायत करेंगे, हर वक्त ही शिकायती बिहेवियर रहेगा, उसने ये क्यों कह दिया, उसने ये क्यों कर दिया। आप अंदाज़ा लगाइए कैंसेरियन, इन माय प्रोफेशनल लाइफ मैंने कई घरानों में बेइज्जतियाँ और झगड़े इस बात पर होते हुए देखे, एंड मैं हिल के रह गया कि ये सामान या ये प्लेट या ये चम्मच या ये चाय का कप यहाँ क्यों रखा है, ये यहाँ क्यों नहीं रखा। मतलब ह्यूमन रिस्पेक्ट इतनी तजलील में कर दी गई कि सिर्फ एक कप के डिस्प्लेस हो जाने से एक दूसरे की बेइज्जतियां कर दी गई। सिर्फ इस बात पर बेइज्जती कर दी गई कि हमने फलां टाइम पे मिलना था या हमने फलां टाइम पर ये काम करना था और आप 10 मिनट लेट क्यों हो गए। दीज आर द ह्यूमन एरर्स, पॉसिबिलिटीज़। एंड कराची में तो ये चीज़ें बहुत ही कॉमन हैं, यू नो, ट्रैफिक जैम्स एंड सम सॉर्ट ऑफ को 10-15 मिनट लेट होना बड़ी बात। लेकिन इंसल्ट्स, ह्यूमन नेचर में सबसे कीमती चीज़ ही इंसानी रिस्पेक्ट है। और कोई बंदा इतना सेंसिटिव हो जाए कि वो अपने रिश्तों को खोने लग जाए सिर्फ अपनी कंप्लेन से, तो इट मीन्स वो एक टाइम आएगा तनहा रह जाएगा। रिश्तों की साइंस तो चलती इस बात पर है कि देता जा और सहता जा। सो सहने का अमल सेंसिटिविटी की वजह से डिक्रीज़ हो जाए, टॉलरेंस लेवल, पेशेंस लेवल्स अगर डिक्रीज़ हो जाए तो रिश्ते कमज़ोर पड़ना शुरू होते। एंड व्हेन द मार्स इन 7th एंगल, वो कमज़ोरी दोबारा ख़त्म होगी, ब्रेवरी डेवलप होगी, रिलेशनशिप बाउंडिंग स्ट्रॉन्ग होगी, न्यू रिलेशनशिप अचीवमेंट्स होंगी, एंड इसी तरह के दीगर एडवांटेजेस जिनका फ़ायदा फैमिलीज़ को होता है, हाउस वाइफ्स को होगा, चिल्ड्रंस को होगा, पेरेंट्स को होगा, वो सब एडवांटेजेस भी ऑन हो जाएंगे मार्स से। मार्स के कुछ और एडवांटेजेस भी हैं, जैसे ये 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है एंड 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। 5th एंगल मीन्स द डील मेकिंग सेक्टर, एजुकेशन एंड औलाद, एंड 10th एंगल मीन्स the big profits, multitasking, career opportunities, increments and promotions। तो लव लाइफ में भी, डील मेकिंग में भी, एजुकेशन में भी, एंड इनिशियल कारोबार के लेने के लिए, मल्टीटास्किंग करने के लिए, जॉब के हसूल के लिए, दिस इज़ द राइट टाइम, स्टार्टेड फ्रॉम 24 जनवरी सो ऑन, 6 हफ्ते चलेगा ये। एंड एक और ख़बर बहुत तेज़ी से मुझे बयान करनी है, वीनस डायरेक्ट हो रहा है 29 जनवरी से, और वो भी आपके 7th एंगल पर ही डायरेक्ट होगा। सो यू आर मोर रोमांटिक। मार्स की वजह से अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ पार्टनरशिप, वीनस की वजह से प्लेजर्स एंड अटैचमेंट्स, अट्रैक्शंस एंड सोल कंपेनियनशिप मिल सकते हैं। सो रिलेशनशिप साइड आपकी ऑन है। मरकरी एंड सन आपके 8वें घर में, ये उनकी कमज़ोर हालत है, लेकिन इस कमज़ोरी को बहुत हद तक कवर कर देगी आपकी रेमेडीज़ जो मैंने पिछले हफ्ते बयान की थी। एज अ कैंसेरियन अगर आप रूबी पहनते हैं एंड सूरज शम्स पढ़ते हैं तो आपके लिए वो जो ढैया चल रहा है सैटर्न का वो भी बैलेंस हो जाएगा, जो सन की पोजीशन वीक है वो भी बैलेंस हो जाएगी, जो मरकरी की पोजीशन वीक है वो भी बैलेंस हो जाएगी, एंड यू कैन एन्जॉय योर लाइफ पार्टनरशिप, योर फैमिली लाइफ, योर लव लाइफ एंड योर कैरियर साइड। सो मटीरियल एंड लव लाइफ आपकी ऑन है। सन की वजह से आपके इरादों में कमज़ोरी आएगी, मरकरी की वजह से आपका इंटेलेक्चुअल रेट कॉम्प्रोमेटिव होगा, एंड टाइम बिहेवियर सैटर्न की वजह से इस वक्त ख़िज़ां का चल रहा है लॉन्ग टर्म में, तो उसको ओवरकम कर लीजिए रूबी पहनकर, सूरज शम्स पढ़कर, एंड उम्मीद है उससे कवर हो जाएगा। अगर कोई कमी रह जाए तो फिर आप अपना पर्सनल कैलकुलेशंस का टाइम ले लीजिए, उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है कैंसेरियन, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते आप एक नया चांद होने वाला है। एक नया चांद हमेशा आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहता है, और अगले हफ्ते उसकी रिपोर्ट में आपकी जज्बाती साइड पर मज़ीद पॉजिटिविटीज़ आएंगी। वो किन किन सेक्टर्स ऑफ लाइफ को डेवलप करेंगी वो अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा कैंसेरियंस, आपकी दुआएँ हमारे लिए दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया, और ये मैं एलानिया कह रहा हूँ। आपकी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, वो हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।